हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद के बारे में बताऊंगी। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन के परिणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है सांख्य सूत्र। सांख्य शब्द संख्या शब्द से उत्पन्न हुआ है। यहाँ संख्या का अर्थ सम्यक ज्ञान या विवेक ज्ञान से लिया जाता है। संख्या का अर्थ गणना की संख्या भी है। सांख्य शब्द में ये दोनों ही अर्थ समाविष्ट हैं। सांख्य सम्यक ज्ञान का दर्शन है। यहाँ दो स्वतंत्र तत्व को स्वीकार किया गया है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। दो स्वतंत्र तत्व मानने के कारण सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी दर्शन कहलाता है। सांख्य दर्शन इस संपूर्ण विश्व का विकास प्रकृति से मानते हैं और यह संपूर्ण विश्व 25 तत्वों का विकास क्रम है। तो इस तरह से सांख्य दर्शन में संख्या गणना के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। सांख्य का सत्कार्यवाद सिद्धांत वो कारणता सिद्धांत है, क्योंकि इसी कारणता सिद्धांत, इसी सत्कार्यवाद के आधार पर सांख्य दर्शन अपने प्रकृतिवाद की स्थापना करते हैं। कारणता सिद्धांत या कार्य कारणवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन भी कारणता सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के कारणता सिद्धांत पर, जैसा कि मैंने बताया, कि उनका प्रकृतिवाद निर्भर करता है। इसी के आधार पर वो प्रकृति से संपूर्ण विश्व के विकास की व्याख्या करते हैं। तो कारणता सिद्धांत में यहाँ मूल प्रश्न है कि क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में विद्यमान रहता है अथवा नहीं। तो जो यह मानते हैं कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में होता है उन्हें सत्कार्यवादी, और जो यह नहीं मानते हैं अर्थात कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं होता है अपितु कार्य एक नवीन सृष्टि है, वे असत्कार्यवादी कहलाते हैं। असत्कार्यवाद में विश्वास रखने वालों में हीन यानी बौद्ध, न्याय वैशेषिक और कुछ मीमांसक आदि हैं। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करता है। यह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य कोई नई सृष्टि नहीं है। यहाँ उत्पाद का अर्थ नवीन उत्पत्ति या विनाश का अर्थ सर्वथा विनाश नहीं है। यहाँ उत्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, अर्थात कारण में बीज रूप में या अव्यक्त रूप में अंतर्निहित रहने वाले कार्य की व्यक्त रूप में प्रतीति, और विनाश का अर्थ है व्यक्त कार्य का पुनः अपने कारण में विलीन हो जाना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन चूंकि प्रकृति से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति मानता है, यह विश्व एक कार्य है और इसका कारण प्रकृति है। तो इस विश्व की उत्पत्ति के पूर्व यह विश्व अव्यक्त रूप में प्रकृति में मौजूद था, और जब सर्ग की अवस्था आई, विकास की अवस्था आई, सृष्टि के प्रारंभ की अवस्था आई, उसी प्रकृति से यह संपूर्ण विश्व व्यक्त के रूप में हम सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ। तो सत्कार्यवादी या सांख्य दर्शन मानते हैं कि कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारणावस्था अव्यक्त रूप है और कार्यावस्था व्यक्त रूप है। सत्कार्यवाद के भी दो भेद हो जाते हैं, एक परिणामवाद
और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद जो यह मानता है कि कार्य जो है कारण का वास्तविक रूपांतरण है, और विवर्तवाद मानता है कि कार्य जो है कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं बल्कि मात्र भ्रमात्मक है। परिणामवाद के समर्थक में प्रकृति परिणामवादी सांख्य दर्शन है, और रामानुज का ब्रह्म परिणामवाद है। सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण यह जगत है, इसलिए इनका सिद्धांत प्रकृति परिणामवाद कहलाता है। और रामानुज मानते हैं कि ब्रह्म का ही, ब्रह्म के अंश चित और अचित, इन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि हुई है जो वास्तविक है। इसलिए इन रामानुज का जो कारणता सिद्धांत है वो ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है। शंकराचार्य विवर्तवाद को मानते हैं। इनके अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म एक ही है, और यह जो जगत हमें दिख रहा है वह सिर्फ माया है, आभास है, ब्रह्म पर आरोपित है, वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह का विचार देने के कारण इनका जो सिद्धांत है वो ब्रह्म विवर्तवाद कहलाता है। यानी ब्रह्म का विवर्त यह जगत है, ब्रह्म का आभास यह जगत है, जगत वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से सत्कार्यवादी का कहना है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में पहले से मौजूद होता है। सत्कार्यवादी अपने पक्ष में युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। वो संस्कृत में इस तरह से व्यक्त करते हैं, असत्कार नादु उपादान ग्रहणात् सर्व संभव भवाभवात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भवाच्य सत्कार्यम। इसी को वो निम्न तरीके से स्पष्ट करते हैं, असत्कारणात् अर्थात यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान न हो तो असत होगा, और असत होने से वो ससश्रृंग या खौ पुष्प के समान होगा, और असत की उत्पत्ति किसी भी प्रकार कभी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब कि जो चीज़ असत है उससे सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। अगर हम कार्य को कारण में पहले असत माने तो फिर उससे सत कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे खरगोश के सर पर सिंह कभी संभव नहीं है, आकाश में फूल का उगना कभी संभव नहीं है। तो उसी तरह से अगर कार्य अपने कारण में असत हो तो उससे सत कार्य की उत्पत्ति कभी संभव नहीं है। दूसरा वो कहते हैं उपादान ग्रहणात्, अर्थात प्रत्येक कार्य अपने कारण उपादान कारण से संबद्ध होता है, इसलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कारण व्यापार के पूर्व कार्य की सत्ता न हो तो अविद्यमान कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से किस प्रकार संभव होगा। सांख्य कहते हैं संबंध दो सत पदार्थों के बीच ही हो सकता है, उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। इसको वो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि मिट्टी के बिना मिट्टी से बना घड़ा, और तंतुओं के बिना कपड़ा, तिलों के बिना तिल का तेल नहीं बन सकता है। इससे कार्य की उपादान कारण में विद्यमानता सिद्ध होता है। सर्व संभवा भवात्, सांख्य कहते हैं कि
कार्य को उत्पत्ति के पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी, और यह असंभव है। सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। चौथा तर्क वो देते हैं कि सक्तस्य शक कारणात्, यानी जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसी से वह कार्य उत्पन्न हो सकता है। दूध में दही बनाने की क्षमता है, इसलिए दूध से दही बनता है। सरसों में सरसों के तेल की उत्पत्ति की क्षमता है, इसलिए सरसों से सरसों का तेल निकाला जाता है। बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता क्योंकि बालू में वो क्षमता नहीं है, वह योग्यता नहीं है। तो कहने का मतलब जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सख्त कारण, उसी कारण से शक्य कार्य की उत्पत्ति संभव होता है। पांचवा तर्क वो देते हैं कि कारण भवात्, कार्य और कारण अलग नहीं है। कारण कार्य में अव्यक्त अवस्था में और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कारण का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव कार्य का भी होता है। मिट्टी से बने घड़े का स्वभाव भी मिट्टी जैसा ही होता है। कार्य कारणात्मक होता है, अर्थात तात्विक रूप कार्य रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है। अतः दोनों का भेद केवल व्यवहारिक है, वस्तुतः कारण और कार्य दोनों एक ही है। तो इस तरह से सत्कार्यवादी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं, लेकिन वहीं भारतीय दर्शन में इसके विरोधी सिद्धांत असत्कार्यवादी हैं, जो कारणता सिद्धांत को तो स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, लेकिन कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता है। असत्कार्यवादी तर्क देते हैं कि कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरंभ होती है, इसलिए यह मत आरंभवाद भी कहलाता है। इनके अनुसार उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व ही विद्यमान है तो वह सत होने से उत्पन्न ही है, उसको उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोबारा उत्पत्ति तो पुनरुक्ति हो जाएगा, जो व्यर्थ है। अगर मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है तो फिर निमित्त कारण को उसको उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं है। कुम्हार को अनावश्यक प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः ये कहते हैं कि कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरंभ होती है। कार्य एक नूतन कृति है, एक नवीन सृष्टि है। तो इस तरह से असत्कार्यवादी कहते हैं कि कार्य जो है वो कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता, बल्कि वो जब कार्य उत्पन्न होता है उसी समय कार्य की उत्पत्ति होती है। और सत्कार्यवादी जो कारण और कार्य को अभिन्न मानते हैं उसे भी असत्कार्यवादी नहीं मानते। इनका प्रश्न है कि अगर कार्य उत्पत्ति के पूर्व अभिन्न है, दोनों कारण और कार्य अभिन्न है, तो फिर एक को कारण और दूसरे को कार्य कहने की क्या जरूरत है। अर्थात इससे सिद्ध है कि कारण अलग है और कार्य अलग है। तो इस तरह से सांख्य के सत्कार्यवाद की और सत्कार्यवादियों ने आलोचना की है, लेकिन इस आलोचना के बावजूद सत्कार्यवादियों का दर्शन जो है, सांख्य का सत्कार्यवाद जो है, वो अपनी महत्ता रखता है, क्योंकि इसी के आधार पर सांख्य दर्शन प्रकृति से इस संपूर्ण विश्व के विकास को दर्शाते हैं और भारतीय दर्शन में विकासवाद की नींव रखते हैं।